Hi, this is Mimanshak and I'm running a video editing agency since last 3 years and worked with hundreds of clients and owning a big editing firm. अगर तुम्हें वीडियो एडिटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी है फ्रॉम स्क्रैच देन आई कैन श्योरली हेल्प यू. एवरी बिजनेस हैज ए प्रोसेस बट तुम्हें सबसे पहले सोचना होगा कि तुम बिजनेस के लिए रेडी हो या नहीं. इफ़ यू आर जस्ट फोकसिंग ओनली ऑन एडिटिंग फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स और तुम एक वर्ल्ड क्लास एडिटर क्यों ना हो और तुम शायद एक दो क्लाइंट्स क्लोज कर लेते होंगे. सो एज आई ऑलवेज से टू स्केल or run a business, you need to learn how to sell your skills. Whether you are selling a product, service or productized service, you need to learn how to run that thing. उनको रन करने के लिए तीन मेन चीज़ें हैं. फर्स्ट है सेल्स, second है मैनेजमेंट एंड थर्ड है फाइनेंस एंड सो मैनी अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम योर मेन ऑब्जेक्टिव विच इज़ वीडियो एडिटिंग. सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें वीडियो एडिटिंग एजेंसी चलानी है तो तुम्हें खुद वीडियो एडिटिंग नहीं करनी है, तुम्हें इसको मैनेज करना आना चाहिए. बट चिंता की कोई बात नहीं है और तुम्हें वो चीज़ें भी नहीं आती तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि कैसे तुम वीडियो एडिटिंग एजेंसी रन कर सकते हो बिना उन चीज़ों के. वो भी कैसे, इस वीडियो में तुम्हें आंसर मिल जाएगा. So there are main key points which are really necessary to follow to start an agency. Finding your niche, creating a stunning portfolio online, pricing your services, reach out to clients. Then हम आते हैं main pillars पर जो कि है hiring editors, managing projects and editing team, marketing and sales, finance, service and customer support. So there are few more things जो तुम introduce कर सकते हो after running your business smoothly, like hiring a manager, HR, etc. जैसे किसी चीज़ को सेल करना एक बिजनेस होता है, ऐसा एक और मेन पिलर है जो कि है लेवरेज. ऑलवेज फाइंड समवन हु कैन लेवरेज योर वर्क सो दैट यू कैन ऑटोमेट सम थिंग्स एंड तुम अपने कंधों का बोझ भी थोड़ा हल्का कर पाओ. लाइक राइटिंग मेल्स डेली विच ए सेल पर्सन कैन डू, ए हायरिंग मैनेजर हु कैन हायर योर एडिटर्स एंड अदर एम्प्लॉयज, ए मैनेजर टू मैनेज द प्रोजेक्ट, लुक आफ्टर कॉल्स, क्लाइंट हैंडलिंग एसेट्रा. आई थिंक तुम्हें ऊपर के सवाल का जवाब मिल गया होगा कि अगर तुम्हें कुछ चीज़ें नहीं आती तो वो तुम कैसे कर सकते हो. सिंपल सी बात है, लेवरेज करके. अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं आती है तो उसके लिए बंदे हायर करो, वो बंदे उस चीज़ को तुमसे बेटर और अच्छे तरीके से कर सकते हैं. शुरू में तुम अपना प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम करोगे तो भी चलेगा, बस सिस्टम को स्मूथ करना जरूरी है. और एक बार सिस्टम स्मूथ बन गया तो कैश फ्लो अपने आप बन जाएगा. और जिन पॉइंट्स के बारे में मैंने बताया था, लेट्स टॉक अबाउट दोज थिंग्स. इट्स वेरी क्रूशियल और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि अपनी नीश को जितना स्पेसिफाई कर सकते हो उतना स्पेसिफाई करो और एक सेगमेंट पकड़ो. चाहे तुम स्टार्ट करो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट या सिर्फ शॉर्ट फिल्म्स या फिर यूट्यूब वीडियो एडिटिंग या फिर म्यूजिक वीडियो एडिटिंग, जब तुम एक नीश में मास्टरी कर लोगे तब तुम नेक्स्ट नीश पे मूव करना. जब भी तुम्हारे पास कोई क्लाइंट आएगा तो तुम उसको मुंह उठा के गूगल ड्राइव या बिहेंस की लिंक मत दे देना, वो शायद रिस्पॉन्ड भी ना करे. अगर तुम फ्रीलांसर हो तो चल जाएगा, बट एन एजेंसी यू मस्ट हैव एन वेबसाइट एंड ऑल्सो एन इंस्टाग्राम पेज. अगर तुम एक साल के लिए डोमेन या होस्टिंग भी लेते हो तो काफ़ी सस्ते में तुम्हें मिल जाएगा. 1000 रुपये के अंदर में तुम्हारी वेबसाइट पूरी रेडी हो जाएगी. मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, फिर भी मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मैंने अपनी वेबसाइट सबसे पहले जहाँ बनाई थी वो थी wix.com. और विक्स पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे टेम्पलेट्स है और तुम ईजिली ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बना सकते हो. सपोज तुम्हारे पास कोई क्लाइंट आता है, तुम उसे मुंह उठा के प्राइसिंग थोड़ी ना दे दोगे. तुम पहले उस क्लाइंट को प्रोस्पेक्ट करोगे, उसकी रिक्वायरमेंट जानोगे एंड फिर उसे प्राइसिंग दोगे ताकि क्लाइंट क्लोज होने के चांसेस भी बढ़ जाए. स्टार्टिंग में अगर तुम पैसे नहीं खर्च करना चाहते तो भी ऐसे फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम इजीली रीच आउट कर सकते हो क्लाइंट्स को. वो है इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब एसेट्रा. वहाँ पर क्लाइंट्स की ईमेल निकालो एंड राइट इट डाउन प्रॉपर्ली इन गूगल शीट्स ताकि तुम उसको बाद में भी ट्रैक कर सको. इसके अलावा जब पेड मार्केटिंग की बात आती है तो आई हाईली रिकमेंड मेटा एड्स. इससे क्लाइंट तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा. अब बात करते हैं एजेंसी को रन करने वाले कोर पिलर्स के बारे में. इमेजिन करो तुम एक एडिटर हो, तुम सबसे पहले काम की तलाश में कहाँ जाओगे? लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, राइट. तुम या तो इंस्टा पर एक पेड ऐड बना के पोस्ट कर सकते हो या फिर फ्री में लिंक्डइन पर एक जॉब पोस्ट कर सकते हो. मैंने भी स्टार्टिंग लिंक्डइन से की थी और वहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे एडिटर्स मिले थे जहाँ पे मैं उनका बैकग्राउंड डिटेल भी आराम से चेक कर सकता था. सो व्हेनेवर ए क्लाइंट सेंड यू ए प्रोजेक्ट तो तुम उससे क्या बोलोगे कि वी ट्रांसफर पर फाइल सेंड कर दे? नहीं. एज एन एजेंसी तुम्हें एक प्रॉपर क्लाउड स्टोरेज लेना पड़ेगा जहां पर तुम सारा डेटा को स्टोर और मैनेज कर सको. मैं पर्सनली गूगल ड्राइव एंड ड्रॉपबॉक्स यूज़ करता हूं और वहाँ पे मैं अपना डेटा को काफ़ी मंथ तक स्टोर विद प्रोजेक्ट फाइल एंड एसेट सेव करके रखता हूँ. और अगर तुम्हारे पास क्लाइंट वापस लौट के आता है चेंजेस के लिए तो तुम उसके चेंजेस ईजिली कर सकते हो, साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज भी कर सकते हो क्योंकि तुमने डेटा उसका ऑलरेडी क्लाउड स्टोरेज में सेव करके रखा हुआ है. अब बात आती है क्लाइंट अपनी साइड से डेटा को सेंड कैसे करे. तो देखो, ड्रॉपबॉक्स पर एक फीचर है जहाँ पर तुम एक ड्रॉपबॉक्स अपलोड लिंक सेंड कर सकते हो किसी को भी. वहाँ पर कोई भी कितना भी डेटा अपलोड कर सकता है विदाउट परचेजिंग एनी ड्रॉपबॉक्स प्लान.
अगर तुम्हें एडिटिंग टीम को मैनेज करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है गूगल शीट्स। वहाँ पे तुम सारे एडिटर्स का नाम लिख सकते हो, कौन कौन सा प्रोजेक्ट कर रहा है, वो प्रोजेक्ट कब डिलीवर कर रहा है, उसने कितना काम किया, किसको पेमेंट गई, सब चीज़ तुम इजीली मैनेज एंड ट्रैक कर सकते हो वहाँ पे। इन फ्यूचर मैं इन सभी ऑपरेशंस के बारे में एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर तुम जानना चाहते हो। जब तुम्हारा सिस्टम अच्छे से चलने लग जाएगा और वीडियो एडिटिंग एजेंसी में काफ़ी अच्छा रिवेन्यू आने लग जाएगा, तब तुम्हें हायर करना पड़ेगा एक सेल्स पर्सन एंड मार्केटिंग मैनेजर। ये काम तुम खुद नहीं करोगे, नहीं तो तुम्हारी कंपनी की ग्रोथ के बारे में कौन सोचेगा। इसलिए ये काम तुम्हें उन पर छोड़ना है। तुम्हें उनसे मीटिंग करके डिस्कस करना पड़ेगा हाउ यू कैन स्केल एंड फाइंड मोर क्लाइंट्स, और श्योरली तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। और मैं ये यूं ही नहीं कह रहा, मैं ये सब एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ। क्लाइंट तो आ गया और उसने प्रोजेक्ट भी दे दिया और तुमने उसको काम करके भी दे दिया। अब बात आती है कि उससे पेमेंट कैसे लेनी है। इस पर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे बात करनी है काफ़ी सारे पेमेंट मोड्स के बारे में। बट इन शॉर्ट, इफ आई टॉक अबाउट हाउ यू कैन रिसीव द पेमेंट, देन यूज wise.com, westernunion.com, और कुछ जगह पे चल जाता है zoom.com एंड रिया मनी ट्रांसफर। एक सबसे कॉमन मोड ऑफ पेमेंट है जो कि मैंने लास्ट प्रायोरिटी पे रखा है, वो है पेपैल। पेपैल को सबसे लास्ट प्रायोरिटी में यूज़ करना जब क्लाइंट तुम्हें कोई और तरीके से पेमेंट ना दे पाए, क्योंकि पेपैल बहुत ही ज़्यादा फीस लेता है और तुम्हारे अकाउंट में आने में भी 2 से 3 दिन लग जाते हैं पैसे। पर्सनली मुझे wise.com पसंद है एंड 90% ऑफ द पेमेंट मैं इसी से लेता हूँ। तुम्हें कोई भी अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स बतानी है और ये बताना पड़ेगा तुम किस कंट्री में और कौन सी करेंसी वहाँ पर चलती है। क्लाइंट हैंडलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी बिजनेस। ये नहीं है तुमने काम किया, पैसे लिए और क्लाइंट को बोल दिया टाटा बाय बाय। उससे अच्छे से बात करोगे, उसको अच्छे से ट्रीट करोगे, उसे पोस्ट वर्क सपोर्ट भी दोगे तो तुम्हें और भी काम देगा। तुम उससे थोड़ा फ्रैंकली या कैजुअल वे में मीटिंग करोगे तो उससे तुम्हारा बिजनेस रिलेशनशिप बॉन्ड भी अच्छा हो जाएगा, विच विल हेल्प यू इन रिजल्ट टू गेट मोर एंड मोर क्लाइंट्स एंड प्रोजेक्ट्स। इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर डेडिकेटेड वीडियो बनती है और मैं इन वीडियोस को फ्यूचर में लेके आऊँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर तुम इन वीडियो को देखना चाहते हो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इंस्टाग्राम का हैंडल तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर मुझे DM करो, फॉलो करो, और वहाँ पर मेरे से कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग वीडियो एडिटिंग एजेंसी वहाँ पर पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय।